नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंटर साल अव्वल के नतायज जारी। एडवांस सप्लीमेंट्री के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 मई। जगन के बाएतमाद रफीक विजय साई रेड्डी की दरखास्त जमानत मंसूख। सीबीआई की अपील पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का हुक्म। कांग्रेस के मरकजी मुबस्सिर वायला रवि की दिल्ली वापसी। दौरे हैदराबाद की कामयाबी का दावा। कड़पा में जामे मस्जिद राय चोटी की मकबूजा अराजी की बाजियाबी के लिए मजलिसी अरकान असेंबली की वजीर आला से नुमाइंदगी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। इस साल मजमूई नतीजा 53.75% रहा। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों पर अपनी सबकत को बरकरार रखा। लड़कियों का नतीजा 58.32 और लड़कों का 49.73% रहा। ए ग्रेड का नतीजा 45.14, बी ग्रेड का 32.21, सी ग्रेड का 18.18 और डी ग्रेड का औसत 8.16% रहा। रियासती वजीर सानवी तालीम पार्थ सारथी ने नतायज का ऐलान करते हुए पर्चों की जांच में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा, कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अलावा दीगर अमले का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि पर्चों की जांच वक्त पर होने से रिजल्ट्स को प्रोग्राम के मुताबिक जारी करने में कामयाबी हासिल हुई है। नतायज में जिले कृष्णा 71% नतायज के औसत के साथ सरे फहरिस्त रहा, जबकि महबूबनगर 37% नतीजे के साथ सबसे आखिर में रहा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने बताया है कि पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा 3 मई से दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों के मुताबिक 23 मई से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जबकि जून की 5 तारीख से 9 तारीख तक प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 मई मुकर्रर की गई है और इस तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी और न ही जुर्माने के साथ फीस जमा कराने का मौका फराहम किया जाएगा। साल अव्वल के इंटरमीडिएट इम्तिहानात में तेलंगाना अजला का औसत नतीजा इस तरह रहा है। हैदराबाद 55%, आदिलाबाद 47%, खम्मम 55%, वरंगल 45%, करीमनगर 47%, रंगारेड्डी 63%, मेदक 41% और नलगुंडा 44% रहा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल नतायज में 1.54% का इजाफा हुआ है। G1 capital G1 small v 10 CT sorry capital G1 small v 1 OCT small a NE okay। जगन मोहन रेड्डी के असातिजात के केस के सिलसिले में निचली अदालत से जमानत पर रिहा हुए जगन मोहन रेड्डी के बाएतमाद साथी और ऑडिटर विजय साई रेड्डी की जमानत को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मनसूख कर दिया है। 13 अप्रैल को सीबीआई की खुसूसी अदालत ने विजय साई रेड्डी की जमानत को मंजूरी दी थी, जिस पर सीबीआई ने हाई कोर्ट से रुजू होकर दरखास्त जमानत को मनसूख करने की अपील की थी। तेलुगु देशम पार्टी कायदीन ने जगन मोहन रेड्डी असातिजात मुकदमे के अहम मुलजिम विजय साई रेड्डी की जानिब से मरकजी वजीर शरद पवार और वायला रवि के साथ होटल में हुई मुलाकात पर शुबहात का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम कायदीन ची मुद्दू कृष्ण नायडू और बी गोपाल कृष्ण रेड्डी ने शरद पवार और वायला रवि से विजय साई रेड्डी से हुई मुलाकात की वजाहत करने का मुतालबा किया है। तेलुगु देशम कायदीन ने कहा कि वायला रवि की जानिब से वाईएसआर की हिमायत करना कांग्रेस की सोच को जाहिर करता है। तेलुगु देशम कायदीन ने जगन मोहन रेड्डी के असातिजात के मुकदमे में अभी तक मुलजिम नंबर 1 जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार न किए जाने पर हैरत का इजहार किया। इन कायदीन ने प्रजापतम प्रोग्राम पर भी तनकीद करते हुए कहा कि रज्जापंडा के 2 मरहलों के दौरान मौसूला नुमाइंदगियों की ही एकसुई अभी तक नहीं हो पाई है। इन कायदीन ने कहा कि सिर्फ प्रोग्रामों के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। చాలా అన్యాయం మాత్రం ఈ భూములంతా కూడా ఈ యొక్క సెషన్ అంతా కూడా యూపీఓగా ఉన్న వాటినంతా కూడా ఇమీడియట్ గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలా, అది పేద వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలా। ఈ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క భూ దోపిడీని
అంతం చేయాలి. शहर के राजेंद्र नगर इलाके में 20 करोड़ रुपए की लागत से माहीगीरों के लिए मरकजी तरक्याती बोर्ड का मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने भी इस तकरीब में शिरकत की। मरकजी वज़ीर ज़राअत शरद पवार ने इस मौके पर रियासत में बैनुल-अक़वामी तर्ज के एक्वेरियम के क़याम का भी ऐलान किया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इस एक्वेरियम को 3 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत माहीगीरों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उनके मसाइल की यकसुई की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि माहीगीरों के लिए बजट में 1100% का इजाफा भी किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि माहीगीरों को अमकना और दीगर स्कीमों भी खुसूसी मराहत फराहम की जा रही हैं। कांग्रेस आला कमान की जानिब से रियासत में हुकूमत और पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आए मरकजी मुबस्सिर वाइला रवी ने अपने दौरे को कामयाब करार किया है। पार्टी कायदीन के साथ मुसलसल 4 दिनों तक हुई मुलाकातों के बाद वाइला रवी जुमे को दिल्ली वापस हो गए। रियासत में कांग्रेस पार्टी और हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 रोजा दौरे के बाद मरकजी मुबस्सिर वाइला रवी दिल्ली वापस हो गए हैं। जुमा को भी वाइला रवी ने लेक व्यू गेस्ट हाउस के अलावा कैंप ऑफिस में वजीर आला के बशमूल अहम कायदीन से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए वाइला रवी ने उनके दौरे को इंतहाई कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हालत इतनी अबतर नहीं है जैसा कि उसकी तशहीर की जा रही है। उन्होंने एक बार फिर किरण कुमार रेड्डी और पीसीसी के दरमियान किसी भी तरह के इख्तिलाफात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जितनी भी नुमाइंदगियां उनसे की गई हैं वो उसे सोनिया गांधी से रुजू करेंगे। वाइला रवी ने कहा कि मसले तेलंगाना की यकसुई पार्टी आलाकमान के हाथ में है। The meeting was wonderful. Yeah. I was so satisfied, so happy. How about the Congress activists feel that about it? The Congress workers meeting, it's not a public meeting. You can see the crowd in the TV. Yes, sir. Yes, sir. Tour Andhra Pradesh. It's a Congress influential state. Yeah. That is this is not diminished. बाद में वाइला रवी कैंप ऑफिस पहुंचे जहां पर उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने चरलापत्ती पाडो, रायदुर्ग और अनंतपुर हल्के-जात के कायदीन से भी मुलाकात करते हुए ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। इससे पहले लेक व्यू गेस्ट हाउस में साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर ने वाइला रवी से मुलाकात करते हुए उन्हें सियासी सूरत हाल और पार्टी में अक़लियतों के रोल से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि गो कि ये बातचीत गैर मुख्ततम रही, लेकिन वाइला रवी ने इस बात का तयक़ुन दिया है कि इस सिलसिले में जल्द ही एक बार फिर बातचीत की जाएगी। मोहम्मद अली शबीर ने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी से मुतालिक वाइला रवी के साथ उनकी बातचीत हुई है। క్లారిటీగా పార్టీ ముందుకు పోతేనే బాగుంటుంది। అది నేను 15 దినాల తర్వాత ఈరోజు మార్నింగ్ 7:30కి ల్యాండ్ అయినా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి కలిసిన మీరు తర్వాత 2-3 దినాల తర్వాత నేను ఢిల్లీ పోయి వచ్చాక అడగండి చెప్తా। रुकन पार्लियामेंट हर्ष कुमार ने भी वाइला रवी से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हालत दिल्ली से बेहतर है। उन्होंने इस बात से इतराफ किया है कि पार्टी में डिसिप्लिन शक्नी की वजह से बास मुश्किलात दरपेश हैं और अगर इन मुश्किलात को दूर कर लिया गया तो वो रामचंद्रपुरम नशिस्त की कामयाबी की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है। మొన్న జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో తెలంగాణ సెంటిమెంట్ వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోరంగా ఓడిపోయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీలోని ఉన్న నాయకులు నిరంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోతుంది, ఒక క్రమశిక్షణ రాహిత్యం లోపం వల్ల ఏంటి, దానివల్ల ఏంటి ఎక్కువగా ప్రకటన ఇవ్వడం వల్ల ఆ పరిస్థితులు ఏర్పడింది। रियासती वजीर डी नागेंद्र ने वाइला रवी से मुलाकात के बाद 4 टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को इंतखाबात से कबल या बाद में किसी किस्म का खतरा नहीं है। उन्होंने वाइला रवी के दौरे को खुश आइन करार देते हुए कहा कि सन 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस फिर इख्तिदार पर आएगी। नागेंद्र ने कहा कि वाइला रवी के साथ तेलंगाना मसले के अलावा हैदराबाद पर भी बातचीत हुई है। पार्टी के जो वर्करों में एक नया जो है जोश पैदा हो सकती है और खासकर जो है हर एक वर्कर से उन्होंने इंटरेक्ट होकर हर एक वर्कर से राय मशवरा लेकर कांग्रेस पार्टी में किस तरीके के साथ आगे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले इस बाई इलेक्शन में एक इलेक्शन का एक स्ट्रैटेजी बनाकर जो है उन्होंने देने वाले प्रोग्राम देने वाले उसका कांग्रेस पार्टी के इस बाई इलेक्शन में
एक अच्छा इंतखाबात के बाद हुकूमत की जानी है है। अपने आप तो लोग सोचते हैं, लेकिन इंतखाबात में भी नहीं, उसके बाद में भी नहीं। जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी। कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन का जो कांग्रेस वर्करों में जो जोश है उसको कभी भी हर एक मसला है, हैदराबाद का मसला है, तेलंगाना का मसला है, इन सारे चीजों के बारे में आप इन सारे वही मौक़िफ़ पे है, वही मौक़िफ़ पे है, लेकिन हाईकमांड जो है हमको डायरेक्शन दिया है और इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी एक सही डिसीजन ली। कांग्रेस महिला मोर्चे की सदर गंगा भवानी ने भी वायला रवि के साथ हुई मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वायला रवि ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम पार्टी कायदीन को मुत्तहिदा तौर पर काम करने की हिदायत दी है। इसके अलावा हुकूमत की स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने पर भी तवज्जो देने पर वायला रवि ने जोर दिया। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने मरकजी मुबस्सिर वायला रवि को सूटकेस रवि से ताबीर करने पर तेलुगुदेशम की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वायला रवि पर उंगली उठाने से पहले तेलुगुदेशम को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम का कांग्रेस के दाखिली मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम के दौर इख्तियार में कई स्कैम्स में सूटकेस का जो लेन देन हुआ था उसकी वजाहत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वायला रवि के दौरे से रियासत में कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ఆ పార్టీకి సంబంధించిన గాలి నాయకులు చేసినటువంటి సూట్ కేసుల వ్యాఖ్యలు తీవ్రంగా ఖండిస్తూ పచ్చకామరలోడికి లోకమంతా పచ్చ కనపడ్డట్టు పాపం చంద్రబాబు గారి బుద్ధి నందమూరి తారక రామారావే పెద్ద ఏఎస్ఐ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిపోయింది। ఈ భూప్రపంచంలో అవినీతికి కేర్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు అని తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు నందమూరి తారక రామారావు ఒక సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది। रियासती वजीर जंगलात वी रामाराजू ने तिरुपति घाट में आतिशबाजी के वाक़े को मौसम गर्मा के दौरान पेश आने वाला आम वाक़या करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए वजीर जंगलात ने कहा कि गर्मा के मौसम में इस तरह के आतिशबाजी के वाक़यात का पेश आना आम बात है। उन्होंने बताया कि वो 21 अप्रैल को तिरुपति का दौरा करते हुए हक़ाइक़ का पता चलाएंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश के लिए MBBS की 200 सीटों का इजाफा किया है। MCI की टीम ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के मुआयने के बाद इत्मीनान का इज़हार करते हुए यह फैसला किया है। इस नए इजाफे से मौजूदा 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, 12 खानगी और 4 सेमी ऑटोनोमस कॉलेजेस की MBBS की नशिस्तें 4700 तक हो जाएंगी। मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और मुमताज़ अहमद खान ने आरोग्यश्री और प्रजापतम प्रोग्रामों के तहत अपने अपने हल्काजात के मुख्तलिफ मोहल्लाजात का दौरा किया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। आरोग्यश्री स्कीम के तहत रमनसपुरे में हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ दवाखानों के डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की गई। पाशा खादरी ने आरोग्यश्री स्कीम की सताइश करते हुए कहा कि इस स्कीम से गरीबों को फायदा पहुंच रहा है और मजलिस हर ऐसे काम में ताउन करेगी जिससे गरीबों को फायदा पहुंचता है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस और अपने पार्लियामेंट की हिदायत पर यह कैंप यहाँ पर कायम किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है कि गरीब बस्तियों में लोगों को ऐसी फ्री दवाएं दे के ऐसे कैंप करना और कैंप के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ये एक अच्छी स्कीम है। हर अच्छे काम को जो हुकूमत करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ ताउन करती है और वो काम जिससे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है हम हमेशा साथ रहेंगे और गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने प्रजापतम में हिस्सा लेते हुए सरकारी ओहदेदारों और मुकामी रुकन बल्दिया के साथ सालम चौक और चिंचलम के इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त करके यकसुई के लिए मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत अपनी मकबूलियत के लिए ऐसे प्रोग्राम तो मुनक़िद कर रही है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसके लिए फंड्स भी जारी करे। बल्दी हल्के चिंचलम के अंदर तमाम
ऑफिसर्स को लेकर दौरा किया गया और जो भी यहाँ छोटे छोटे मसाइल थे उससे उनको आगाह किया गया। लेकिन हुकूमत सिर्फ ये आई-वाज प्रोग्राम करने से कुछ हासिल नहीं है, चूँकि कम से कम जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उससे क़ब्ल फंड्स एलोकेट करना चाहिए। अहदेदारों को लेकर ये काम के ताल्लुक से करवाने का वायदा किए थे, लेकिन आज 4 महीने 6 महीने हो गए, आज तक ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम इस किस्म के जो भी प्रोग्राम है आप अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा इमेज ख़राब होता। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहकर हम मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करके तमाम के तमाम काम करवा रहे हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ हुकूमत अपनी शोहरत के लिए करवा रही, चूँकि जो उनके एमएलएज़ हैं, जो दूसरी जमातों के एमएलएज़ हैं, हलकों में महीनों में एक मरतबा जाते, उनके मसाइल से वाकिफ़ नहीं रहते। इस तरीके से दौरा करने के बाद उनको उनके मसाइल मालूम होते तो वो हल करवाते। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने नूर खान बाजार के मुख्तलिफ इलाकों बालसटी खेत, आमिर मंजिल, काली खबर और जहरा नगर के इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा सरकारी महकमों के अहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से महकमा बल्दी, आबरसानी और बरखी के मसाइल दरियाफ्त करके मुतालिका महकमे के अहदेदारों को यकसुई की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि पकवान गैस के सिलेंडर्स के मंजूरी के बाद उसे मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा। इन तमाम इलाकों में छोटे छोटे मेंटेनेंस के मसाइल थे। बाज़ इलाकों में पानी की तकलीफ थी, पानी मैला आ रहा है, पोल्यूशन की शिकायत थी, सब नोट करा दिया गया है। और स्ट्रीट लाइट के तकरीबन ज़्यादा शिकायत रही है। और शटडाउन का रिवायत है कि गर्मा के दिनों में शटडाउन की हर तरफ से शिकायत है। इस सिलसिले में वाटर इलेक्ट्रिसिटी के MD के पास, CMD के पास नुमाइंदगी बड़े पैमाने पर की जा रही है। बड़ा रक्षा बंदा प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास सहूलतें नहीं है कि इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत हमारे पर तरस खा के रहम खा के कोई बजट दे रही है। एक पैसे का बजट नहीं है, सिर्फ ये लोगों की खुशी के लिए एक आईवाश की वजह से ये दौरे का प्रोग्राम है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ठीक है, पूरे ऑफिसरों के साथ एक दौरे का हमको मौका मिलता है, आवाम से मुलाकात का भी मौका मिलता है, आवाम भी अपने मसाइल से हमको वाकिफ़ कराएंगे। दरियापतम प्रोग्राम में अगर वो हल नहीं होते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जमात की ताकत के जरिए उसको हल कराएंगी और आवाम को सहूलतें मुहैया कींगी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। उधर सिद्दीपेट में मुकामी अवाम ने प्रजापतम प्रोग्राम में गड़बड़ कर दी। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इससे पहले मुनक्किद हुए रच्चा बंडा प्रोग्राम के दरख्वास्त गुजारों के मसाइल की आज तक यकसुई नहीं की गई और अब प्रजापतम प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि पीने के पानी, बरकी और बलदिया के मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। साउथ जोन के नए DCP अकुन सबरवाल ने जुमे को अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अमन कानून की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अकुन सबरवाल ने कहा कि उन्होंने जुमे को पहले मक्का मस्जिद की सिक्योरिटी का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि साउथ जोन में अमन कानून की बरकरारी की कोशिशों के तहत उन्होंने मादाना पेट, सईदाबाद, बहादुरपुरा और छतरी नाके का दौरा किया है। अकुन सबरवाल ने उम्मीद जाहिर की कि उनके दौर में साउथ जोन डिवीजन में अमन की बरकरारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अकुन सबरवाल ने मक्का मस्जिद कमेटी के अहदेदारों से भी मुलाकात करते हुए मस्जिद के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DCP अकुन सबरवाल के हमरा ACP चारमीनार राम मोहन राव के अलावा दीगर पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। DCP साउथ के अहदे को लेने के बाद आज पहले जुम्मा को मक्का मस्जिद की सिक्योरिटी और इस इलाके में अमन और चैन बनाए रखने के लिए पुलिस जो जद्दोजहद कर रही है, जो डिप्लॉयमेंट कर रही है, जो कोशिशें कर रही है, उसको देखने के लिए मैं और ACP चारमीनार साहब सुबह से इलाके में घूम रहे हैं। सुबह मदना पेट साइड भी गया था, छतरी नाका, बहादुरपुरा। यही आशा करूंगा, यही दुआ रहेगी कि मेरे टेन्योर में पुराने शहर में अमन और चैन बरकरार रहे।
जिले वायसार कल्पा के असम्बली हल्के रायचोटी की जामे मस्जिद की मकबूजा अराजी की वापसी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी की क़यादत में रुकन असम्बली अहमद बलाला, रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रज़वी और रायचोटी से आए मस्जिद के जिम्मेदारों ने किरण कुमार रेड्डी से तफसीली मुलाकात की। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के रायचोटी में दौरे के वक्त मुकामी अफराद ने उन्हें बताया था कि जामे मस्जिद की अराजी का मसला 70 साल से हल तलब है, क्योंकि मस्जिद से मुतसिल अराजी पर कब्जा करते हुए उस पर तालीमी इदारे और दीगर तामीरात की जा चुकी हैं। अकबर ओवैसी ने उन्हें तयक़ुन दिया था कि उस मसले को चीफ मिनिस्टर से रुजू करेंगे। इस सिलसिले में मजलिसी वफ़द ने वज़ीर आला से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने बताया कि किरण कुमार रेड्डी ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि उस मसले की जल्द अज जल्द एकसोई के लिए फौरी इक़दामात करेंगे। और बाकी की ज़मीन अदालत में भी उसका केस चल रहा है। इस सिलसिले में अकबर ओवैसी साहब तफसीली मालूमात हासिल करने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब से पर्सनल नुमाइंदे किए थे कि इस मसले को हल कीजिए। चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था। आज अकबर साहब की हिदायत पर जामा मस्जिद रायचोटी के कमेटी के जिम्मेदारों के साथ तकरीबन 1 घंटे तक चीफ मिनिस्टर साहब से तबादला ख्याल हुआ और मस्जिद के ताल्लुक से तमाम दस्तावेज़ात, तमाम डॉक्यूमेंट्स चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले कर दी गई है। यहाँ पर मस्जिद की ज़मीन के पर जो तालीमी अगराज के लिए जो हिस्से इस्तेमाल में लिए गए हैं, उससे हटके जो हिस्से हैं वो मस्जिद के लिए रिलीज़ करने के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ़ कराया गया। चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है कि मैं कलेक्टर से भी बात करूँगा और कोर्ट में इस केस की नौयत से भी वाकिफ़ होकर इस मसले को जल्द हल करूँगा। रायचोटी जामा मस्जिद के तमाम लोग इस वक्त इस बात का इजहार कर रहे हैं कि 70 साल से जो मसला हल नहीं हुआ, हमको अब हल होता हुआ नज़र आ रहा है। वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से और कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बेबाकाना नुमाइंदगी की वजह से ये मसला हल होने के करीब है। आरटीसी के साबिक़ सदरनशीन जी प्रकाश राव ने कांग्रेस पर निचली सियासत का सहारा लेने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि अगर 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक इदारे जाते मुकामी और बलदिया के इंतखाबात कराए गए तो उससे ST, SC, BC और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने रियासती वजीर बी सारैया की जानिब से वायएसआर को मुखालिफ तेलंगाना करार दिए जाने को निचली सियासत का हिस्सा करार दिया। सीनियर कांग्रेस लीडर के केशव राव ने चिरंजीवी को बड़ा लीडर कहे जाने के बाद कायदीन के रिमार्क्स पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि चिरंजीवी को बड़ा कहने वाले क्यों अपने आप के बारे में गौर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए सबको मुत्तहदा तौर पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील से हटकर कोई दूसरा मुतबादिल हमारे लिए अहम नहीं है। केशव राव ने ज़िमनी इंतखाबात में जगन की कामयाबी पर तेलंगाना की तश्कील होने का दावा करने वाले कायदीन से सवाल किया कि इंतखाबी नतायज के बाद क्या वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। एक खातून वकील ने श्री हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज की इंतजामिया के खिलाफ इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई है। खातून एडवोकेट ने बताया कि कॉलेज के एक तालिब इल्म वेंकटेश ने उनके सर्टिफिकेट्स रोक लेने, हरासा करने और हद तक आमेज रवैया अख्तियार करने पर दिल बर्दाश्ता होकर चंद दिन पहले खुदकुशी कर ली थी, जिस पर HRC ने मस्कुरा कॉलेज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और कहा कि किसी के सर्टिफिकेट्स रोक लेना कानूनन जुर्म है। कमीशन ने कॉलेज इंतजामिया को मोहलत देते हुए जून के महीने तक कमीशन से रुजू होने की हिदायत दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कानूनी इमदाद से संगारेड्डी और मादानापेट में पेश आए फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों की जमानत पर रिहाई का सिलसिला जारी है। संगारेड्डी में 11 मुस्लिम नौजवानों को जमानत पर रिहा किया गया है। जुमे के दिन छावनी के जावेद खां, सैदाबाद के अकबर खां और अकबरबाग के मोहम्मद अली नामी 3 नौजवानों की जमानत पर रिहाई अमल में आई। चंचलगुड़ा जेल से इन नौजवानों की रिहाई के बाद रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर्स SC हक नज़ीर, मुर्तज़ा अली और दूसरे भी मौजूद थे। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में मसाइल से परेशान अवाम की मुश्किलात को देखते हुए अपना यौम पैदाइश न मनाने का ऐलान किया था, लेकिन तेलुगुदेशम महिला कायदीन कारकुनों की जानिब से बड़े पैमाने पर सदर तेलुगुदेशम की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई।
पार्टी कारकुनों की जानिब से फिल्मनगर क्लब में केक भी काटा गया। इस मौके पर तेलुगुदेशम लीडर विजय रामाराव ने कहा कि एक तरफ जहां रियासती अवाम मसाइल से दो-चार हैं, वहीं चीफ मिनिस्टर और दीगर कांग्रेसी कायदीन पार्टी के मरकजी मेहमानों की ज़ियाफतों में मसरूफ हैं। लंगर हाउस पुलिस ने जाली करेंसी चलाने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1,80,000 रुपए के जाली नोट जब्त कर लिए। एसीपी नागराज ने मीडिया को बताया कि गाड़ियों की तलाशी के दौरान उसने टोली चौकी में एक होटल के करीब अलापुरा बोराबंडे के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल अलीम उर्फ अरशद और अब्दुल मुक्तदर उर्फ इमरान से पूछताछ की, तो इन दोनों ने पुलिस को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, जिस पर पुलिस ने उनसे सख्ती की तो दोनों ने बताया कि वो याकतपुरे के रहने वाले गौस के लिए काम करते हैं, जो 40,000 रुपए में 1 लाख जाली करेंसी नोट खरीदता है। पुलिस गिरफ्तारशुदा अफराद को अदालती तहवील में देकर मफरूर गौस की तलाश कर रही है। 9 साला मासूम लड़की की इस्मत रजी करने के बाद फरार होने वाले दरिंदा सिफत विक्की को तिरमलगिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 17 अप्रैल को तिरमलगिरी सिकंदराबाद के साकिन विक्की ने 9 साला नाबालिग लड़की पूजा की इस्मत रजी कर दी थी। जुर्म के इर्तिकाब के बाद विक्की फरार हो गया था। पूजा के घर वालों की शिकायत कराने के बाद पुलिस ने विक्की को अलवाल के शिवानगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। विक्की ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसने पहाड़ी इलाके में ले जाकर पूजा की इस्मत रेज़ी की थी। पुलिस ने विक्की को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंटर साल अव्वल के नतायज जारी। एडवांस सप्लीमेंट्री के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 मई। जगन के बाएतमाद रफीक विजय साई रेड्डी की दरखास्त जमानत मंसूख। सीबीआई की अपील पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का हुक्म। कांग्रेस के मरकजी मुबस्सिर वायला रवि की दिल्ली वापसी। दौरे हैदराबाद की कामयाबी का दावा। कड़पा में जामे मस्जिद रायचोटी की मकबूजा अराजी की बाजियाबी के लिए मजलिसी अरकान असम्बली की वजीर आला से नुमाइंदगी। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।